हेलो गाइस, मैं हूं आपका हौसन दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंश व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक बातें करने वाले हैं वो है आपके फुट का डिज़ाइन। फुट डिज़ाइन बहुत मैटर करता है आपके वॉक, रनिंग, वर्कआउट्स और आपकी चाल ढाल के लिए। ठीक है, अगर आपके फुट के जो प्रॉपर जो आर्च हैं अगर वो बिगड़ा हुआ है या फिर फ्लैट है या एक्स्ट्रा आर्च है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे आपको अपने प्रॉपर आपके डिज़ाइन का शूज़ नहीं मिलेगा, आपकी पसंद का शूज़ नहीं पहन पाओगे आप, और आपका जो शूज़ होगा बैंड होने लग जाएगा अगर आप नॉर्मल शूज़ पहनते हो तो। ठीक है, या फिर आपको वर्कआउट या फिर इंजरी हो सकती है जब भी आप वॉक करते हो, सारी चीज़ वॉक करते हो तो बैंड होने लग जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, कंफर्ट फील नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके फुट के डिज़ाइन पे मैटर करती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे फुट में जो डिज़ाइन होती है वो कैसी होती है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि ये फुट के जो टाइप्स होते हैं, मतलब डिज़ाइन के जो टाइप्स थे वो 3 टाइप्स होते हैं। अब आप देखेंगे 3 टाइप्स के, मैं इस पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 3 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला है आपका नॉर्मल आर्च फुट। नॉर्मल आर्च फुट के लिए में होता क्या है, आपका जो ये नॉर्मल जो है ये पार्ट नॉर्मल है। ठीक है, इसमें ये नॉर्मल फुट वालों के लिए शूज़ बना हुआ है जिनके आर्च सपोर्ट नॉर्मल है। वो कोई भी शूज़ पहन सकते हैं, कोई भी नॉर्मल शूज़, बेसिक शूज़ वेयर कर सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा आर्च की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी फुट में आर्च है और शूज़ में भी वो आर्च डिज़ाइन किया हुआ होता है। देखते हैं कि जो हाई आर्च वाला शूज़ होता है, हाई आर्च वाले शूज़ के अंदर होता ये है कि आपका जो ये वाला कर्व है ये यहाँ ना होकर वो आपका ये कर्व आपका यहाँ तक होता है। ठीक है, यहाँ तक ऐसा शूज़ डिज़ाइन नहीं होता है। ठीक है, बट बता रहा हूँ फुट का जो कर्व होता है वो इतना होता है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा, इसका जैसे दुगना हो गया, वो डबल हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका शू जो है वो बाहर की तरफ बैंड करता है। मतलब एक होता है फ्लैट फुट जब वो ऐसे बैंड करता है, एक होता है जब हाई आर्च तब उस कंडीशन में ऐसे आपका फुट बैंड करता है, बाहर की साइड निकलता है। ठीक है, जो आपका फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट में क्या होता है, आपका जो शू है वो नीचे अंदर की साइड बैंड होगा अगर उसमें प्रॉपर आर्च नहीं है तो। और प्रॉपर आर्च कैसे होगा, प्रॉपर आर्च तभी होगा जब उसमें बाहर के साथ अंदर की साइड भी, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, इसके ये वाले पार्ट के अंदर भी आर्च लगा हुआ हो। उस कंडीशन में ही वो आपको प्रॉपर फिटिंग देगा। अगर अदरवाइज़ आप कोई भी शू पहनोगे आपका शू बैंड होने ही वाला है, आप कुछ भी पहन लो। हाँ, ये है कि जैसे कुछ उसका सोल्यूशन हो जाता है, जैसे सिलिकॉन जेल आती है, उसको आप अंदर लगा लें, वो आर्च जेल ही होती है बेसिकली। वो आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड कराएगी और आपको फुट को सपोर्ट भी देगी, मगर वो टेम्पररी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये कि आप हाई आर्च वाले शूज़ जो आते हैं, जो कि बेसिकली स्केचर के अंदर आते हैं, स्केचर में 2 शूज़ ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो अंदर और बाहर दोनों प्रॉपर आर्च मिलता है, ताकि आपका फुट बैंड नहीं होता, एकदम स्टेबल रहता है। स्टेबल रहेगा तो ही आप अच्छे से अच्छा फील करोगे, कंफर्टेबल रहेगा तभी मज़ा आएगा शूज़ पहनने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो फुट का डिज़ाइन है वो कैसा है। उसके बाद समझिए कि आपको किस टाइप का शूज़ फिट होगा। अगर नॉर्मल आर्च आपका है तो आप कोई भी शू पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे फ्लैट फुट भी पहनोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट आर्च पहनोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नीकर्स वगैरह पहनोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाई आर्च में तो आपको उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट वाला बंदा भी स्नीकर्स पहन सकता है, मगर वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो बैंड तो होना ही होना है। ठीक है, तो जब भी आप शू बाय करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए, शू के 3 पार्ट होते हैं। जब भी आप शू बाय करते समय ये चीज़ जरूर चेक कीजिए, फ्रंट टो टेस्ट, बॉल पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉल पॉइंट, और ये आपका काउंटर, टो, बॉल पॉइंट, काउंटर। ठीक है, टो में है जो आपका कम से कम भी स्पेस, आपका जो थंब है उससे 0.5 का गैप हो, इंचेस का गैप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप जब बैठते हो, शू पहनते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका फुट नॉर्मल होता है। जब आप खड़े होगे तो आपका जो थंब है, आपको फुट है वो आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो आपका वो कवर जो स्पेस है वो कवर कर लेगा, तो आपके फुट को स्पेस नहीं मिलेगा।
जब स्पेस नहीं मिलेगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, शू बाइटिंग वाली प्रॉब्लम होगी, और जो आपका मैश है वो भी डैमेज हो सकता है। अगर आप एक एक्सपेंसिव शू बाय करोगे और वो डैमेज होता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बाय करने का ना। तो उससे पहले हम ये देखिए कि आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है, कंफर्टेबल कैसा है। स्पेस होना चाहिए आगे मेन तो, ठीक है, 1/2 इंच का स्पेस होना चाहिए आपका। ये वाला जो पार्ट है आपका बॉल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। अगर ये वाला पार्ट आपका लूज़ है, फुटवेयर में सबसे मेन पार्ट होता है ये आपका बॉल पॉइंट टेस्ट। ये जो पार्ट है ना आपका, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ है तो शूज़ पहनने का मज़ा ही नहीं है दोस्त, ठीक है। ये पार्ट हमेशा पर टाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से फ्री होना चाहिए, यहाँ से टाइट होना चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल आपको फील होगा कि हमें कंफर्टेबल नहीं होगा, मगर 2-3 बार आप जब फुटवेयर वेयर करोगे तो ये वाला पार्ट आपका हल्का सा लूज़ होगा, क्योंकि स्ट्रेच होता है यहाँ से वो 2-3 बार पहनने के बाद। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जो है, इसको हम काउंटर बोलते हैं। काउंटर में ये होता है कि आप उसके अंदर ये देखिए कि आपकी जो फिंगर है वो आधी फिंगर आपकी इसमें जानी चाहिए काउंटर के अंदर। अगर नहीं जा रही है तो उसमें आपको साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा। अगर जा रही है तो वो कंफर्टेबल शूज़ है आपके लिए, बेस्ट शूज़ है। आगे और पीछे दोनों में आपको 1/2 इंच का गैप लेना ही लेना है, ताकि आपका जब आप वॉक करें, रन करें या फिर वर्कआउट करें तो स्पेस, आपका फुट जब मूवमेंट करेगा तो उसको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। नहीं तो वो या तो वो आगे से फटेगा या पीछे से फटेगा। अब आप सोच रहे हैं पीछे से फटेगा, कि ये जो काउंटर आपका जो है, बेसिकली कभी बार नोटिस करना आप, ये वाला जो पार्ट है आपका, बहुत सारे कस्टमर का मैंने देखा कि ये वाला पार्ट ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो वेयर करते नहीं, ये ऐसे डायरेक्ट पहन लिया बिना लेसेस खोले, ओपन पहन लिया उसको, तो ये टूट जाता है। अगर ये टूट गया तो सपोर्ट ही नहीं हुआ काउंटर का, तो शूज़ पहनने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो जब भी आप शू वेयर करें, लेसेस ओपन करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद उसको अच्छे से पहनें और फिर लेसेस को बांध दें। ये नहीं डायरेक्ट बंधा हुआ है फिर बैग डाला, तो उससे होता है कि आपका ये बैक साइड टूट जाता है, और टूटने के बाद वो शूज़ एकदम ख़त्म ही है, मतलब ख़राब है, कोई मतलब नहीं है उसका फिर। तो ये बेसिक मेन पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आपको क्या कराने वाली है, ये ब्रीथेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, आपके फुट को प्रोटेक्शन देगी प्रॉपर तरीके से। अगर आपने परफेक्ट शूज़ लिया है तो कुशनिंग आपको बैक साइड देना ही वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और जब भी ये शू बाय करें और सबसे पहले उसमें साइज़ हमेशा मेज़र करें कि आपको कौन सा साइज़ आता है। हमारे इंडिया में यूके साइज़ चलता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ब्रांड के अंदर साइजेस सेम होते हैं और किस किस में अलग होते हैं। अगर आप स्केचर पर जाते हैं तो अगर आप 8 नंबर का शू बाइक लेते हैं, यूके 8 साइज़ लेते हैं, तो बाकी ब्रांड्स में आपको 7 साइज़ भी आ जाता है। नाइकी में, प्यूमा में और रिबॉक में आपको 7 साइज़ आ जाएगा। एडिडास के अंदर आपको 8 साइज़ ही आएगा, क्योंकि एडिडास के साइजेस अलग चलते हैं। मेन ये चीज़ देखिए आप कि कौन सा शू कंफर्टेबल आपके लिए है, उसको पहन के देखिए, वेयर करके देखें, उसके बाद उसको बाय करें। ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे तो आपके लिए वो शूज़ अच्छा होने वाला है, और आपको होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे रिजोल्यूशन मिल जाएगा, आपको चलने में बताएगा। बेसिकली जो हमारे रनिंग लवर्स हैं या फिर जो मॉर्निंग वॉकिंग में बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए तो फुटवेयर तो बहुत मैटर करता है। उनको अच्छा शूज़ चाहिए, क्योंकि उनको इतना 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वॉक करना है, तो उनके लिए अच्छा कुशन होना चाहिए, उसके अंदर कंफर्ट होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। और एक सबसे मेजर चीज़ होती है, जैसे कि शू के साथ आपका जो आपका सॉक्स होता है, सॉक्स हम पहनते हैं, हमेशा स्पोर्ट शूज़ के साथ आप टॉवल सॉक्स ही वेयर करें, कॉटन सॉक्स बिल्कुल नहीं। टॉवल सॉक्स में होता क्या है, आपका जो स्वेट एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है उसमें, अगर वो ओरिजिनल है तो, क्योंकि इसमें कॉपी डुप्लीकेट्स भी आते हैं सॉक्स के अंदर भी, तो उसमें ये चीज़ है, अगर वो ओरिजिनल है तो स्वेट एब्जॉर्बिंग अच्छा होगा, स्वेटिंग एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी सुखाएगा आपके फुट को, और जो आपका जो आपका छाले वाली प्रॉब्लम होती है, इचिंग वाली जो प्रॉब्लम, वो नहीं आएगी उसके अंदर बिल्कुल भी। तो हमेशा टॉवल सॉक्स वेयर करें। वो लगता है कि मोटा है बट वो होता नहीं है, वो थिकनेस होती है उसकी, जैसे हमारा टॉवल होता है उसकी थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस होती है।
उस थिकनेस से क्या होता है, वो आपका एक तो कंफर्ट लेवल ही बढ़ाता है, ठीक है, दूसरा चीज़ है वो स्वेट एब्जॉर्बिंग भी करता है, ठीक है, और फुट की फिटिंग भी प्रॉपर आती है उससे। तो जब भी शू बाय करें उसके साथ में टॉवल सॉक्स तो लेना ही लेना है, और नहीं अगर आप नॉर्मल शूज़ भी लेते हैं उसमें आप टॉवल सॉक्स यूज़ कीजिए, क्योंकि टॉवल सॉक्स आप कंफर्ट लेवल बढ़ाएगा और स्वेट एब्जॉर्बिंग भी होता है वो। चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चाहिए, और ठीक है, उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए।